गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों संगी हो, एक एक करके हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी आप मन ला करवात हन। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के वीडियो रेगुलर आप मन ला मिलत रहिथे प्रातः 9 बजे। बिल्कुल हमारे चैनल ला आप मन सब्सक्राइब कर लेवा ताकि आप मन ला जम्मो वीडियो के नोटिफिकेशन हाँ मिलत रहे सबले पहले। बाल विकास में हमन लगातार वीडियो लात रहत हन, आप मन के तैयारी ला हमन करवात हन। भले ही हमारे पास में संसाधन कम है साथियों, लेकिन हम कम संसाधन में भी बेहतर देहे के कोशिश हमार निरंतर रहते। आज के हमारे जो वीडियो है कोहलर के सिद्धांत के संबंध में है कि कोहलर का सिद्धांत देहरी से, आज वही के बारे में हम ए वीडियो में चर्चा करबो। एकर पहली हमन जितना भी सिद्धांत, चाहे वह सिगमंड फ्रायड रहे, जीन पियाजे रहे, ब्लूम रहे, कहों भी रहे, हमन सबे सिद्धांत ला बता डारे हन। आज कोहलर के सिद्धांत, ओकर बाद में जो भी सिद्धांत बचे होही हम खोज के आप मन ला वो तमाम सिद्धांत ला बतात हन, ताकि आप मन के परीक्षा में बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाए। तो संगवारी हो, जल्दी से हमार वीडियो ला लाइक करा, चैनल ला सब्सक्राइब करा और शेयर करे बर बिल्कुल झन भुलाहा। तो चला एक एक करके जम्मो संगवारी मन तो जुड़ जही। हमन आज के जो क्लास है, आज के जो सेशन है, यही मेरा शुरू करबो, ठीक है। चला तो देखिए, कोहलर है ना, कोहलर जो कि एक शिक्षा शास्त्री हैं। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, और अंतर्दृष्टि से सीखना, सूझबूझ के साथ सीखना, हम इस वीडियो में इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कोहलर जिसका देखिए, इसके प्रतिपादक अर्थात जो कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, उसका जो प्रतिपादक है वर्दिमर, और उसका जो प्रयोग कोहलर ने किया था, है ना। इसका प्रतिपादक वर्दिमर है, प्रयोगकर्ता कोहलर है। प्रयोग करने वाले जानवर वनमानुष ने किया था। इसको बिल्कुल आप याद रखें, यहां से प्रश्न आपका बनता है। तो वनमानुष पर प्रयोग किया गया था, जिनका नाम सुल्तान रखा गया था, ठीक है। जिस वनमानुष पर कोहलर ने प्रयोग किया है साथियों, उसका नाम सुल्तान रखा गया था। इसका सहयोग कोपका ने किया है, ठीक है। इसका जो सहयोग करता है कोपका है। ये 1912 में प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। 1912 में प्रतिपादित किया गया है। तो इतनी चीजें फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद, इसको पहले आप जाने। गेस्टाल्टवाद, तो गेस्टाल्ट जो है शब्द है ना, ये जो शब्द है गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थात ये जर्मन से लिया गया शब्द है गेस्टाल्टवाद, जिसका अर्थ समग्रता या संपूर्ण होता है। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट ये जो शब्द है साथियों, है ना, उसका अर्थ संपूर्ण होता है। संपूर्ण अर्थात जिसमें सभी चीजें समाहित हो जाती है, ठीक है। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोपका और कोहलर हैं। ये जो गेस्टाल्टवाद है, उनको 3 लोगों ने मिलकर प्रतिपादित किया है। कौन कौन? वर्दिमर, कोपका और कोहलर, ठीक है। ये 3 जो सिद्धांत को, ये जो सिद्धांत है, उनको 3 लोगों ने मिलकर प्रतिपादित किया है। इसके अलावा जो कोहलर है, ठीक है ना, इसके अलावा कोहलर ने ये जो निम्न सिद्धांत आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको भी प्रतिपादित किया है। इसमें गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किया था कोहलर ने। संपूर्णवाद का भी सिद्धांत कोहलर की देन है। समग्रवाद का भी सिद्धांत कोहलर ने दिया है, और अवयवीवाद का भी सिद्धांत कोहलर की देन है। आप इन चारों सिद्धांत को याद रखें। इनके सिद्धांत देने वाले कौन है? एग्जाम में बिल्कुल टू दी पॉइंट पूछते हैं, आपका प्रश्न गलत ना हो भाई, ठीक है। कोहलर से जुड़ा कोई भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाएं
तो बिल्कुल आपका बनना चाहिए, है ना। तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम सुल्तान था, याद रखें। देखिए, किसी समस्या को गेस्टाल्टवाद कहता क्या है, किसी समस्या को पहले जानना होता है, उसके बाद उसका हल होता है। देखो, सबसे पहले समस्या आती है भाई, सबके जीवन में आते ना। मान ले कहूँ आपमन के जीवन में सबके जीवन में उतार चढ़ाव चढ़त रहते, है ना। तो मान लो आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आ गई भाई, तो अगर समस्या ही तो आप चुपचाप मूड धर के बैठे थोड़ी रही है जी, है ना। समस्या ही तब पहली तो कोशिश करिए वो समस्या ऐस काबर, अब ओकर कारण है, समझा है ना, ओकर कारण पता लगाना है। तो वो समस्या ऐस काबर, अब कारण जब पता चल जही ओकर बाद में हम ओकर काय करे कोशिश करथन, निवारण करे के कोशिश करथन। तो सबके जीवन में जब समस्या आते ना, तो समस्या ला हल करे के यही तरीका है। क्या तरीका? सबसे पहले समस्या आता है, फिर उसको कारण को जानते हैं, फिर उसके निवारण करते हैं। यही 3 स्टेप है ना भाई। तो यही क्या है, गेस्टाल्टवाद का कहना है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। यह प्रयोग 6 चिंपैंजी पर किया गया। देखिए, कोहलर ने जिस सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, केवल एक चिंपैंजी पर नहीं बल्कि 6 चिंपैंजी पर यह प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप सभी साथी याद रखेंगे। कोहलर ने 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। चलिए, सुल्तान चिंपैंजी, अब ये क्या है, देखो, एक बॉक्स समस्या, ये बॉक्स समस्या है क्या, इसको आप डिटेल से समझने की कोशिश करें। सुल्तान चिंपैंजी से जुड़ा है ना। तो देखो ये क्या है भाई, ये बॉक्स समस्या, उसको भी हम समझें। ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिया। देखो, एक बॉक्स है कमरानुमा आकार का, है ना, एक कमरे नुमा आकार का बॉक्स बना दिया गया, और इस बॉक्स पर इसके जो ऊपर है ना, ऊपर में क्या किया गया, केले को टांग दिया गया। एक डब्बा सही बनाइस, ओमा काय कर दिस, केला ला टांग दिस और कमरा ला अच्छा से बंद कर दिस। ठीक है, अब इन्होंने, भूखा बंदर ने उसे प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है भाई, कोशिश की, उछल उछल के कोशिश किया होगा, लेकिन वो थक गया। अब बाद में उन्होंने सूज के माध्यम से बॉक्स को रखकर, अब अंदर में बॉक्स से बहुत सारा है ना, अब बाद में वह दिमाग लगाई, बॉक्स ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखिया तो मैं चढ़ गया हाथ में पा जहाँ, ऐसे करके, है ना। अब वह उसने दिमाग लगाई सूझबूझ बुद्धि के द्वारा, और वो अपन लक्ष्य अर्थात वो केला के प्राप्ति होगी 16, है ना। तो इस तरह से क्या है, सुल्तान चिंपैंजी अर्थात भूखा बंदर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया है छड़ी पर। देखिए, छड़ी का प्रयोग कैसे किया, चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद कर दिया। आप देखो, यहां पर चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद किया, ठीक है, केले ऊपर लटका दिए, और अब पिंजड़े में इसको रखा हुआ है ना, अब केले को ऊपर लटका दिया, उसको उसके अंदर में छड़ी रख दी, और केला प्राप्त करने के लिए वो जो पिंजड़े में चिंपैंजी है उछल कूद करने लगा, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सका, है ना। फिर सूझबूझ उसके दिमाग में आई, तो छड़ियों को जोड़ करके उन्होंने क्या किया, केला को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस तरह से देखिए, बंदर स्वयं वो दिमाग लगा रहा है, चिंपैंजी स्वयं वो दिमाग लगा रहा है ना भाई। यही सूझबूझ का सिद्धांत कहलाता है। आ रहा है समझ में। अभी देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत है 5 संप्रत्यय के आधार पर कार्य करता है। अंतर्दृष्टि 5 संप्रत्यय के आधार पर काम करता है। एक तो है आपका लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, चौथा संगठन, और 5वां है पुनरुत्थान। ठीक है, इन 5 लक्ष्य पर काम करता है। देखिए, 5 संप्रत्यय, पहला तो है लक्ष्य। भाई
कोई समस्या आपके पास या किसी टारगेट को आपको दिया जाता है, कोई ना कोई लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना रहता है। अब मान लो आपको, है ना, क्या हो, आप बीएड डीएड टेट पास हो, आपको क्या बनना है, शिक्षक बनना है, ये आपका लक्ष्य है। ठीक है भाई। अब आप यहां से इस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, तो भाई लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, आपको पता है कि ये हम और लक्ष्य है शिक्षक बनना, गुरुजी बनना, है ना। अब आपन जब लक्ष्य के मार्ग में बढ़िया, तो आप मन के मार्ग में बाधा भी यही है ना, कई प्रकार के बाधा हो जाए, चाहे गरीबी है एक ठो बाधा रथे, उचित संसाधन आप मतलब नहीं मिल पाए, पुस्तक लेहे बर पैसा के कमी हो जाना, कई जन का है बढ़िया गुरुजी नहीं मिल पाना, अच्छे से कई सब्जेक्ट में वीक है, कोचिंग वोचिंग करते ओकर कमी हो जाना, या कुछ भी कमी है ना भाई, ओकर वजह से का है उमा बाधा आ जाते ओकर पढ़ाई लिखाई में, है ना, तनाव। अब जब बाधा ही संगवारी हो, अब जैसे आपन देख लो, आप मन ला शिक्षक बनना है, लेकिन अभी आप मन के सामने में बाधा का आथे, आप मन के सामने में बाधा आथे भी आरक्षण, है ना। आरक्षण की वजह ले आप मन के शिक्षक भर्ती के अभी अता पता नहीं चला थे, आरक्षण ही तो मेन वजह है ना भाई, यही एक तो बाधा है। अब जब आरक्षण की वजह से आप मन के लक्ष्य में बाधा आथे, तो आप मन स्ट्रेस में, तनाव में पहुंच गया, है ना। तीसरा बिंदु बिल्कुल आप मन के साथ जो घटा थे वही उदाहरण लेके बता तू मैं, है ना। अब का है आप मन तनाव होगिस, अपन लक्ष्य में जब बाधा आथे तो आप मन स्ट्रेस होगिस, आप मन तनाव होगिस, आप मन मतलब बहुत ज्यादा अंदर से एकदम निगेटिव फील करता हो। ठीक है। ओकर बाद में संगठन देखा, ओकर बाद में जब वो समस्या के समाधान करे आप मन संघ के माध्यम ले या जेकर भी माध्यम ले, है ना भाई, परिचर्चा चर्चा करा था, चार के बीच में आप अपन दुख ल रखा था, तो आप मन के दुख भी कम होते ना भाई। पुनरुत्थान, ओकर बाद का है हर समस्या के जब समाधान होते तो वास्तव में वो लक्ष्य मिलते, है ना। तो यही क्या है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के 5 संप्रत्यय है। ठीक है संगवारी हो। अब देखा सूझ के सिद्धांत, और ये जो अंतर्दृष्टि है ना वही सूझ है, याद रखिया। ये जो अभी देखे हन चिंपैंजी पर करे हन बंदर भूखे बंदर में, है ना, अब ओकर विशेषता का है उसको भी आप देखो। तो सूझ के सिद्धांत की जो विशेषता है, एक तो सीखने की प्रकृति जो है संज्ञानात्मक, देखो यहां शब्द दिया है संज्ञानात्मक। अब संज्ञान अर्थात बुद्धि से है, दिमाग से है, मानसिक से है ना भाई, तो इसमें संज्ञानात्मक होती। देखिए जो बंदर है, भूखा बंदर चिंपैंजी, है ना, अब वह दिमाग लगाते, सूझबूझ के मतलब दिमाग ही तो लगाना है ना वह। अब भूखा बंदर दिमाग लगा थे कि मैं ऊपर में टंगाए केला ला कैसे पहा, अब वह डब्बल रखीस, छड़ ला बांध के डंगसी बना दिस, और डंगसी बना के ओला झोरियालिस, है ना। तो वह खुद से दिमाग लगाइस, तो का है दिमाग मतलब संज्ञानात्मक, है ना। ये सूझ के जो सिद्धांत थे इसमें सीखने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है। दूसरा है इसमें देखो अधिगम या सीखना अचानक होता है, और अचानक सीखी सोहा, अब वह बार बार प्रयास करीस और प्रयास के माध्यम से वह काय हो गए, असफल हो गए, लेकिन लगातार प्रयास करे बाद अचानक से ओकर दिमाग में ख्याल आते ना भाई। आपन देखिया सब कोती ले रास्ता बंद हो जा रहे थे तो कुछ न कुछ आइडिया आ जाते, है ना। तो उसने ओकर दिमाग में कुछ आइस, और वही आइडिया ला उपयोग करके सूझबूझ ले अपन लक्ष्य ला पागे, है ना। तीसरा देखा सीखने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया यंत्र की तरह नहीं होती। देखा इमा कोई सीखने की प्रक्रिया है यंत्र तंत्र के द्वारा नहीं हो, दिमाग लगा के सूझबूझ तर्क करके सीखना है ना। कई ठन प्रक्रिया का है, आगमन विधि, वो सब निगमन विधि, है ना भाई। एमा के देखा आगमन विधि तो भाई बहुत सारा आप मन ला काम करवाए जाते, लेकिन निगमन विधि सूत्र और सिद्धांत पर है, पूरा रटना है, लेकिन सूझ के सिद्धांत मन में ऐसा नहीं होए, है ना। चौथा बिंदु देखाओ सीखना स्थायी होता है। देखा
जे चीज ला आप मन ना समझ के सीखे रही है ओला जिंदगी में कभू नहीं भुलावा। आज के एला आज पढ़ा था ना आप मन 4 साल बाद भी देखिया वो चीज ला एक बार जब आप मन रिपीट करू ना तब भी वो चीज याद आ जाएगी। तो सीखना हमेशा स्थायी हो जाते संगवारी हो। अब सूझ भी अचानक होती है, अब उसको सूझबूझ अचानक ही प्राप्त हुआ है ना। तो इस तरह से सूझ के सिद्धांत की ये विशेषता है। तो ये तो रहा साथियों सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें 2 प्रयोग हुए हैं चिंपैंजी भूखा बंदर पर, है ना। तो सूझबूझ के द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। याद रखेंगे इसको, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी देन कोहलर ने इनको दिया है, ठीक है ना। इसीलिए कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है संगवारी हो, है ना भाई। देखा आज के जो वीडियो है कोहलर के होगिस। अब एकर बाद में कल का सिद्धांत औ बचे है ओला भी हम चर्चा करबो, ठीक है। मोर ख्याल से एक याद आवत है मोला उद्दीपन अनुक्रिया और अनुक्रिया उद्दीपन के सिद्धांत, जेमा थॉर्नडाइक है। तो थॉर्नडाइक के बारे में हमन कल के वीडियो में चर्चा कर सकथन, काबर वो भी नहीं हो है, ठीक है ना भाई। तो आप मन बिल्कुल रेडी रही हा, तैयार रही हा। थॉर्नडाइक के बारे में हमन काल चर्चा करबो, ठीक है। आज कोहलर के बारे में होगिस और कल के जो वीडियो रही थॉर्नडाइक के बारे में हमन चर्चा करबो। जम्मो सिद्धांत एक एक करके याद कर कर के मैं लात हूँ जी आप मन बर। और बिल्कुल थॉर्नडाइक ला करे के बाद में और कोनो सिद्धांत बचे है ते मन ला आप मन बता रहे। हाँ, एडवर्ड बंडूरा जो सामाजिक सिद्धांत दे है ना भाई, ओहू ला देखबो, याद करवाहू मोला अगर मैं भूल जाऊँ तो। एल्बर्ट बंडूरा ला भी हमन देखबो। और कल तो बिल्कुल हमार थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और कुछ ओकर हावे ना ते मन ला देखबो। कल के वीडियो पूरा थॉर्नडाइक में रही, वीडियो ला भले ही लंबा लेबो लेकिन थॉर्नडाइक ला हम पूरा कवर कर। एक वीडियो और एक सिद्धांत ला खल्लास करना हमार उद्देश्य है, हमार जिम्मेदारी है और एला हमन कोशिश करबो कि पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो संगवारी हो बिल्कुल हमार चैनल के साथ आप मन जुड़े रहिहा, हमार चैनल ला सब्सक्राइब करिहा, अपन संगी मन में शेयर जरूर करिहा संगवारी हो। देखा हमार उद्देश्य यही रथे आप मन ला बेहतर शिक्षा मिलाए, वो हमन निरंतर ये प्रयास ला करत रहिबो। बस आप मन के हमेशा सहयोग के अपेक्षा निरंतर रही। आज की वीडियो में अतके चर्चा, काल के वीडियो में फिर से एक नया सिद्धांत लले की चर्चा करबो, एक नया मनोवैज्ञानिक के साथ में बैठ के चर्चा करबो, ठीक है ना। तो चलो, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय सतनाम।